हेलो बच्चों, आओ करते हैं शुरू आज का। कल हमने ख़त्म किया था अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पूल दैट रैन ऑन एन ओवरहेडेड केबल। तो ये हमने पढ़ लिया था कि एक पूले से उसको अटैच कर दिया गया था जो उसके सर के ऊपर जा रही केबल के साथ जुड़ा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी के किसी किनारे पर उसको रख दिया जाता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, मैं और मेरा ट्रेनर बैक फोर्थ आगे पीछे होते रहते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटों बाद, कई दिनों बाद, वीक आफ्टर वीक, कई सप्ताहों के बाद, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। पूल में हर चक्कर में, ट्रिप का मतलब होता है एक बार चक्कर लगाना किसी चीज़ का। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, जैसे कि पूले से मैं बंधा हुआ था, मेरा ट्रेनर मुझे रिलैक्स दे रहा था, मैं इधर उधर पूल में स्विमिंग कर रहा था। तो जितनी बार भी मैं इधर उधर गया, पैनिक सीज्ड मी। पैनिक होता है डर, थोड़ा सा डर मुझे जरूर लगा। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, जब जब इंस्ट्रक्टर ने अपना होल्ड मतलब पकड़ ढीली की, ऑन द रॉप एंड आई वेंट अंडर, जैसे जैसे मैं अंदर गया पानी में वैसे वैसे हल्का हल्का डर वापस आया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, वो पुराने वाला डर थोड़ा सा वापस आ गया। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर बिल्कुल ही जम से गए। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। टेंशन बिगेन टू स्लैक, टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक होता है कम हो जाना, धीमे धीमे पड़ जाना। टेंशन कम होने में लगभग 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उसने मुझे सिखाया एंड देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उसने पानी के नीचे चेहरा कैसे ले जाया जाता है ये मुझे सिखाया। एंड एक्सेल, और सांसें कैसे छोड़ते हैं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर मेरी नाक ऊपर उठाना और सांस अंदर खींचना कैसे पानी में किया जाता है, ये सब उसने मुझे सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने एक्सरसाइज सैकड़ों बार करके देखी। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके मेरे मन से वो डर, वो पैनिक धीरे धीरे, शेड पार्ट ऑफ द, थोड़ा थोड़ा करके उस पैनिक को मैंने कम किया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, वो डर जिसने मुझे सीज कर लिया था जब भी मैं पानी के नीचे जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार क्या होता है कि उसने, मेरे टीचर ने, मेरे ट्रेनर ने मुझे साइड के पूल में पकड़ लिया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे कहा कि अपने लेग्स के से किक करना शुरू करो, ये उसने सिखाया। 4 weeks, कई सप्ताहों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने यही काम किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले तो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बट देन ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, और फिर धीरे धीरे मेरे पैर रिलैक्स होते गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिर अंत में मैं उन पैरों को कमांड देने लायक हो गया, अर्थात मेरी मर्जी से मेरे पैर काम करने लगे और मैं सीख गया। 10 पीस बाय पीस, और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर, यानी विलियम डगलस एक स्विमर बन जाता है। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो अपने हर क्षेत्र में परफेक्ट हो जाता है, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड हॉल, वो इन सभी एक्सपर्ट चीजों को एक जगह रखता है। इंटीग्रेटेड, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, हॉल, सारे का सारा, सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करता है और एक्सपर्ट बन जाता है। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा,
नाउ यू कैन स्विम, यानी मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि बेटा अब तू तैर सकता है। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, अब कूद जा, डाइव लगा दे और स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, जितना पूल है इस पूरी लेंथ को तैर के दिखा। क्रॉल स्ट्रोक, और कैसे स्ट्रोक में? क्रॉल। क्रॉल का मतलब बच्चों रेंगना होता है, और स्विमिंग के अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, तैरने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसके टीचर ने, उसके ट्रेनर ने, उसके इंस्ट्रक्टर ने उससे कहा क्रॉल स्ट्रोक में तैर के दिखाओ। आई डिड, मैंने ऐसा कर दिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, अभी भी मुझे डर था कि जब मैं अकेला पूल में होऊंगा तो मुझे डर लगेगा या नहीं लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसे ट्राई करके देखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने लेंथ अप एंड डाउन मतलब दोनों तरफ से मैंने तैर के देखा, उधर जाकर इधर आकर। टाइनी वेस्टेजेस, वेस्टेजेस होते हैं किसी चीज के सिंबल्स, साइंस, चिन्ह। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के थोड़े थोड़े से निशान, चिन्ह वापस लौटे, वुड रिटर्न। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं अपनी भुएं बढ़ा सकता था। एंड से टू दैट, और उस डर से ये कह सकता था, टू दैट टेरर, उस डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर इज टू यू, ये लो तुम्हारे लिए। लुक, देखो मैं क्या करता हूं, क्या करता हूं। थोड़ा सा हमें नोटबुक बुक को तिरछा करना पड़ेगा। यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और उसी के सामने, उस डर के सामने मैं कूद जाऊंगा और एक बार फिर से उसे लेंथ, पूरे पूल की लेंथ को तैर के दिखाऊंगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे पक्का यकीन नहीं था कि मेरा पूरा डर चला गया है, अभी भी शायद कुछ बाकी हो। सो आई वेंट टू लेक, कौन सी लेक, अब ये नाम भी बोलेगा। आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ये सब अमेरिका की जगह हैं। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, डॉक भाई एक समझो कि जहां से किसी भी एज को ले लो, कोई भी किनारा जो बाहर निकला हुआ हो उसको डॉक कहते हैं, बंदरगाह को डॉक कहते हैं, ठीक है। डाइड ऑफ ए डॉक, एक बंदरगाह से, एक किनारे से मैंने छलांग लगा दी। एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड पे एक डॉक था, वहां से मैंने छलांग लगा दी। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस झील में मैं 2 मील तक तैरता रहा। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कहां तक चला गया? स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ये सब नाम है बच्चों उनके, स्टैम्प एक्ट आइलैंड। आई स्वैम द क्रॉल, मैंने क्रॉल स्टाइल में तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल तैरा। साइड स्ट्रोक, साइड वाले स्ट्रोक लगाकर तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और बैक स्ट्रोक में भी मैंने तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही टेरर वापस लौटा, डर वापस लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जिस समय मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरा पानी में अंदर डाल दिया। एंड सा नथिंग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट बॉटमलेस सी, सिवाय अनंत सागर के। बट बॉटमलेस वाटर, सिवाय इतने वाटर के और कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर होते हैं छोटे छोटे टुकड़े। ओल्ड सेंसेशन, वो पुरानी उत्सुकता। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो पुराना डर, वो पुराना मतलब उत्सुकता। रिटर्न इन मिनिएचर, छोटे छोटे टुकड़ों में वापस लौट आई। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं मुस्कुराया और मैंने उस डर से कहा, वेल मिस्टर टेरर, अरे डर, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुझे क्या लगता है तू मेरे क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ क्या कर लेगा। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और ये डर, फ्ली, रफू चक्कर हो जाना, फ्ली फ्लैड फ्लैड,
तो ये डर भाग गया और मैं आगे तैरता चला गया। स्वैम आई स्वैम ऑन। डर को मैंने बोला अच्छा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो इतना सा है, आगे 1 मिनट। यस आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ थोड़ा सा, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट बाकी था, बचा हुआ बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्रीड वेस्ट। जब पहली बार मौका मिला तो मैं वेस्ट की तरफ दौड़कर गया। वेंट अप टू टाइटॉन, देखो वेंट अप टू, ये सब जगहों के नाम है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। वेंट अप टू टाइटॉन टू कॉनरेड मीडोज। टाइटॉन से कॉनरेड मीडोज। मीडोज आपने पहले भी पढ़ा होगा, मुझे ये शब्द याद आता है कि 10th में हमारे पास एक लेसन हुआ करता था जिसमें एक लड़की होती थी नतालिया, चुबुको, ये सब लोग थे। वहाँ मीडोज थे। मीडोज चरागाहों को कहते हैं जहाँ आप जानवरों को चराते हैं, ये सब। अच्छा जी, टाइटॉन से लेकर कॉनरेड मीडोज तक मैं गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, फिर वहां से गया कॉनरेड क्रीक ट्रेल तैरता हुआ टू मेड ग्लेशियर तक वहां गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज, और वहां जाकर ऊंची ऊंची इन चरागाहों पर मैंने अपना कैंप लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। अब वार्म लेक का मतलब यहाँ गर्म झील नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो कैपिटल में लिखा हुआ है तो किसी जगह का नाम है, उसका नाम ही वार्म लेक है। तो वार्म लेक के पास जाकर मैंने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड। अगली सुबह मैं उठा, अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और मैंने झील में छलांग लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक, शोर का मतलब किनारा होता है, मैं तैरा और फिर वहां से वापस आ गया। जस्ट एज डग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे कि डग कॉर्पोरन करता था। ये जो कॉर्पोरन है ये भाई एक बहुत बड़ा स्विमर था, अमेरिका में बहुत पॉपुलर था, जो एक छोर से दूसरे छोर तैरता था। तो ये कहता है कि मैंने भी ऐसा ही किया जैसे डग कॉर्पोरन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं बड़ी खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और गिलबर्ट पीक पर, गिलबर्ट एक दर्रा है, पीक है, गिलबर्ट पीक में मेरी आवाजें वापस मेरे पास आने लगी। जैसे आप जंगल में चिल्लाते हो वापस आवाजें आती हैं, ऐसे। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और अब मैंने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया था। कॉन्कर जीत जाना, काबू पा लेना। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये घटना, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़े मायने रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और इसको केवल वही लोग अप्रिशिएट कर सकते थे, समझ सकते थे, इसकी प्रशंसा वही लोग कर सकते थे जिन्होंने खुद इस डर को, स्टार्क टेरर, स्टार्क का मतलब अधिक होता है, बहुत ज्यादा, इस खतरनाक डर को खुद झेला हो। एंड कॉन्कर्ड, और इस पर विजय पाई हो। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में भी कहीं ना कहीं कोई शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कहते हैं मृत्यु का कोई डर नहीं, वो तो एक शांति है। डर इस बात का है कि मौत का डर लगता है, वही सबसे बड़ा डर है। एज रूजवेल्ट न्यू, थियोडोर रूजवेल्ट, या बहुत सारे रूजवेल्ट थे। एज रूजवेल्ट, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है, जैसे हमने पहले बताया था। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट को इस बारे में ज्ञान था और उसने भी ऐसी एक बात कही थी। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ डर से ही डर लगता है, वरना डर नाम की कोई चीज होती नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मैंने तो दोनों ही चीजें देखी थी, मरने का डर भी और वो डर भी जो डर से पैदा होता है। द विल टू लिव, विल का मतलब इच्छा होता है। द विल टू लिव, और जीने की चाहत ने somehow ग्रो इन इंटेंसिटी, और जीने की चाहत ने मेरे अंदर किसी प्रकार की एक पावर, एक स्ट्रेंथ, एक शक्ति जगा दी। इंटेंसिटी ताकत को कहते हैं। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और अंत में मुझे इन सब चीजों से मुक्ति महसूस हुई, रिलीज्ड महसूस हुआ, रिलैक्स महसूस हुआ। फ्री टू टॉक
टॉक नहीं है, थोड़ा सा मेरे सामने कुछ आ गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स। ट्रेल्स बेटा छोटे छोटे रास्तों को कहते हैं। जैसे किसी खेत में से एक छोटा सा रास्ता पगडंडी जिसको कहते हैं निकल जाए, उसको ट्रेल बोलेंगे। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स। अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ, किसी भी रास्ते से गुजर सकता हूँ, किसी भी पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। पीक का मतलब चोटी होता है, किसी भी बड़ी चोटी पर, ठीक है, माउंटेन का, हिल का, किसी भी चोटी पर मैं चढ़ सकता हूँ। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अब मैं किसी भी तरह के डर को ब्रश असाइड, झटाक से दूर भगा सकता हूँ। देखो ब्रश का मतलब होता है किसी भी चीज को झाड़ना, ब्रश कर दो, जैसे ब्रश 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 असाइड, झाड़ सकता हूँ, हटा सकता हूँ किसी भी तरह के डर को। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। विलियम डगलस कैसे एक अच्छा स्विमर बना, कैसे उसने ट्रेनिंग ली। आखिर ये जो पेज आज हमने पढ़ा है, दरअसल इसमें बहुत सारी जगह का नाम है। गिलबर्ट पीक, मेड ग्लेशियर, क्रीक ट्रेल, कॉनरेड क्रीक ट्रेल, एक लड़के का नाम आया डग कॉर्पोरन, ये बहुत सारे, कॉनरेड मीडोज, टाइटॉन, इतनी इतनी जगह पे वो तैरा। मतलब ये वो अमेरिका में वो जगह है जहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, मीडो वो क्या बोल रहे थे हम, कास्केड्स हैं, ये सब चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो हर तरह के माहौल में, पानी में वो तैर के देखा, तब उसका डर दूर हुआ और फाइनली उसने कह दिया है कि मैं फाइनली एक स्विमर बन गया। ठीक है बच्चों जी, थैंक यू। ये लेसन खत्म होता है, इसके बारे में बाकी जिक्र करेंगे बाद में। ओके।